दो ही चीजों का भारत एक्सपोर्टर है, या तो एकदम ही जो रॉ मटेरियल होता है उसका अनप्रोसेस्ड विदाउट एनी वैल्यू एडिशन, या हम एक्सपोर्ट करते हैं फिर आईटी सर्विसेज। जो भी एक्सपोर्टर होता है उसके पास अल्टरनेटिव मार्केट्स भी होती हैं। नहीं तो तुम एक ऐसे व्यापार को आप क्या कहेंगे जिसमें खरीदार एक ही है? इस व्यापारी के सर पे तो हमेशा तलवार लटकती रहेगी ना, कि नहीं लटकेगी? एक ही खरीदार है, उसके रहमो करम पे जीना पड़ेगा। वही हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में हम कुछ करते ही नहीं है। 17% दुनिया की आबादी भारत में रहती है। इंटरनेशनल ट्रेड में भारत का हिस्सा है 3%, चीन का है 20%। हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ होता तो इतनी समस्या नहीं होती। अब तो एक बड़ी समस्या ये आती है कि हमें डॉलर भी तो चाहिए ना। वो डॉलर नहीं होगा तो तेल कहां से खरीदोगे? फॉरेन रिजर्व्स की क्राइसिस हो जाती है, जैसे 91 में हो गई थी। फिर कहते हो अरे फॉरेक्स की समस्या आ गई। वो समस्या नहीं होती ना अगर डॉलर अलग अलग जगहों से आ रहा होता। आप बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे होते। अभी कहां से आता है? तो आईटी से आता है या रेमिटेंसेस से आता है। वो जो कर रहा है उसको करने दो। हम बिल्कुल यहां पर खड़े होकर कह सकते हैं पागल आदमी है। हम क्या कहेंगे? उसी का आधा देश बोल रहा है कि पागल आदमी है। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो नीतियां हैं ये मीडियम टर्म में अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है। पर उस आदमी को मीडियम टर्म देखना ही नहीं है, उसको अगले 3 साल देखने हैं। क्योंकि अमेरिका में तीसरी बार तो राष्ट्रपति बन सकते नहीं, और कुल 4 साल का कार्यकाल होता है। 1 साल अभी निकलने को हो जाएगा, तो बचा क्या? तो आदमी कह रहा है यार 3 साल करो और नोबेल प्राइज लेके निकलो। वैसे भी 80 पार कर गए, अब बचा क्या है?